Hello everyone, this is Sarita Sinha. Welcome to this channel Sarita Tuition Center. This is 5th class English book, Unit 2, Section A. चैप्टर नेम इज द विल ऑफ द मर्चेंट, व्यापारी की वसीयत। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इस विल का मतलब वसीयत। सो स्टार्ट किया जाए इस चैप्टर को। व्हाट वुड यू डू इन ईच ऑफ द गिवन सिचुएशन। इस तरह के कुछ अगर सिचुएशन आपको हो जाते हैं, दिए जाते हैं, तो आप उस स्थिति में क्या करोगे। यू हैव टू सबमिट एन असाइनमेंट टू योर टीचर। आपके अपने टीचर को असाइनमेंट सबमिट करना है। इट इज़ द लास्ट डेट, आज ही उसका लास्ट डेट है। यू सडनली फॉल इल एंड आर अनेबल टू गो टू स्कूल। आप अचानक से आपकी तबीयत खराब हो जाती है और स्कूल जाने में असमर्थ हैं। हाउ विल यू सेंड योर कंप्लीट असाइनमेंट टू द स्कूल। स्कूल में आपके जो कंप्लीटेड असाइनमेंट है वो कैसे आप सेंड करेंगे, कैसे देंगे अपने टीचर को। क्वेश्चन नंबर 2 है यू आर अलोन एट होम। आप घर में अकेले हैं। सम गेस्ट कम टू योर हाउस। कुछ अतिथि, कुछ गेस्ट आपके घर आते हैं, तो आप क्या करोगे। इट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड बर्थडे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है। यू आर गेटिंग रेडी टू गो, जाने के लिए आप तैयार हो रहे हैं। सडनली यू गेट अ कॉल, अचानक से एक कॉल आ जाती है फ्रॉम योर फादर, आपके पिता के यहाँ से कि योर ग्रैंडफादर। कॉल यह आती है कि आपके जो दादाजी हैं हु इज़ सीरियसली इल, उनकी काफ़ी तेज तबीयत खराब है। नीड्स योर हेल्प, आपकी हेल्प की आवश्यकता है। विल यू ट्राई टू सेंड योर फ्रेंड्स हिज बर्थडे गिफ्ट। तो आप बर्थडे गिफ्ट अपने दोस्त के यहाँ कैसे भेजोगे और किस तरह से कोशिश करोगे उन्हें भेजने की। इस तरह के कुछ सिचुएशंस दिए गए हैं जो आपको समझना है कि किस तरह से करना है और कैसे करना है। रीड एंड रिजॉइस स्टार्ट होता है चैप्टर, यहाँ से मेनली यहीं से स्टार्ट हो रहा है। वंस देयर लिव्ड अ मर्चेंट इन इजिप्ट। इजिप्ट में एक व्यापारी रहता था। द मर्चेंट वाज वेरी वेल्दी। वेल्दी का मतलब धनी। मर्चेंट व्यापारी बहुत ही धनी था, रिच था, अमीर था। ही हैड ओनली वन सन हु ही लव्ड डियरली। उसका मात्र एक ही बेटा था जिसको वह बहुत ज़्यादा ही प्यार करता था। द सन वाज अ ब्राइट यंग मैन हु लाइक्ड टू रीड गुड बुक्स एंड लर्न न्यू थिंग्स। उसका बेटा काफ़ी ब्राइट मैन था और वह उसे अच्छी किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। एट द एज ऑफ 20, 20 साल की उम्र में ही वॉज सेंड टू ग्रीस टू स्टडी। पढ़ने के लिए उसे ग्रीस भेज दिया गया। वाइल ही, वह दूर था, द मर्चेंट फेल इल। मर्चेंट बीमार हो गया। द मर्चेंट न्यू दैट हिज एंड वॉज नियर। व्यापारी को यह पता चल गया था कि का अंत नज़दीक है। ही डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब हिज सन इन हिज स्टडी। वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा पढ़ाई में डिस्टर्ब हो। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त ही हैड वेरी लिटिल टाइम एंड इन केस ही वुड नॉट बी एबल टू सी हिज सन। इसके अलावा क्या था कि उसके पास बहुत ही कम समय था और किसी भी स्थिति में ही वुड नॉट बी एबल टू सी हिज सन, अपने बेटा से मिलने के योग्य नहीं था। वो मिल नहीं सकता था अपने बेटा से किसी भी स्थिति में। ही वॉज वरीड, वह चिंतित था। वरीड का मतलब चिंतित था वह। अबाउट हिज प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति को लेकर के वह मर्चेंट चिंतित था। एंड वेल्थ, प्रॉपर्टी एंड वेल्थ, धन संपत्ति को लेकर के वह चिंतित था। देयर वॉज नो वन इन द हाउस एक्सेप्ट हिज सर्वेंट। उसके घर में उसके नौकर को छोड़कर और कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था। मर्चेंट था और उसका नौकर था। बेटा बाहर पढ़ने गया था। ही वॉज इन डिलेमा वेदर हिज सर्वेंट वुड ऑनेस्टली लुक आफ्टर हिज प्रॉपर्टी फॉर हिज सन और नोट। वह दुविधा में इसलिए था कि उसका नौकर उसकी प्रॉपर्टी का देखभाल उसके बेटा के लिए करेगा या नहीं करेगा। बट देयर वॉज नो अदर वे, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ही थॉट, उसने सोचा, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, एंड देन, और तब, डिसाइडेड टू मेक अ विल, उसने निश्चय किया
उसके बाद उसने डिसाइड किया, विल वसीयत बनाने के लिए उसने निर्णय लिया। इन हिज विल, उसकी वसीयत में, ही गेव ऑल हिज प्रॉपर्टी, उसने सारी प्रॉपर्टी दे दी टू हिज सर्वेंट, किसको दे दी? अपने नौकर को दे दी। एंड डिड नॉट लीव एनीथिंग फॉर हिज सन, अपने बेटा के लिए उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। He included a clause at the bottom of the will which said, उसने एक क्लॉज यानी कि एक वाक्यांश ऐड किया उसने वसीयत के एंड में। वाक्यांश क्या था? माई सन कैन टेक वन थिंग फ्रॉम माई प्रॉपर्टी, मेरा बेटा मेरी प्रॉपर्टी से एक चीज ले सकता है। Whoever heard of the will was amazed, और जिसने भी यह बात सुनी वह अचंभे में पड़ गया, चकित रह गया। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, द मर्चेंट पास्ट अवे, निकल गया। व्यापारी क्या हुआ? पास्ट अवे, गुजर गया, मर गया। द सर्वेंट वॉज नाउ द ओनर ऑफ हिज मास्टर प्रॉपर्टी, अपने मालिक के प्रॉपर्टी का मालिक वह सर्वेंट खुद बन गया। ही टुक ग्रेट केयर ऑफ इट, और वह उस संपत्ति का बहुत ही देखभाल अच्छे से करता था। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, अब्दुल द मर्चेंट सन, अब्दुल कौन है? व्यापारी का बेटा, केम टू नो हिज फादर डेथ, उसे यह पता चला कि उसके पिता की डेथ हो गई। यह सुनकर वह घर आया। विथ अ सैड हार्ट ही केम बैक होम, बहुत दुखी मन से वह अपने घर आया। ही वॉज फर्दर शॉक्ड टू सी हिज फादर विल इन विच, और वह अपने फादर की वसीयत को देखकर बहुत ही शॉक्ड था। इन विच ही हैड गिवन ऑल द प्रॉपर्टी टू द सर्वेंट, और उसमें यह लिखा हुआ था कि ये सारी प्रॉपर्टी सर्वेंट की है, नौकर की है। अब्दुल न्यू वेरी वेल, अब्दुल को यह बहुत अच्छे से पता था, हाउ मच हिज फादर लव्ड हिम, उसके पिता उसे कितना प्यार करते थे, उसको बहुत ही अच्छे से पता था। एंड वॉज पजल्ड एट हिज डिसीजन, और यह डिसीजन को देखकर वह उलझन में था, कन्फ्यूजन में था। ही वॉज श्योर, वह निश्चित था, दैट कि देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड सच अ स्ट्रेंज डिसीजन, इस अजीबोगरीब डिसीजन के पीछे कोई ज़रूर बहुत बड़ा रीजन होगा, कारण होगा। ही वेंट टू वसीर, अब यहाँ पे वसीर क्या है? एक नया कैरेक्टर आया है। वसीर क्या है? नया कैरेक्टर। पहले से कौन था? मर्चेंट था, सर्वेंट था, और उसका बेटा अब्दुल था। अब ये वसीर एक नया कैरेक्टर है। अ वाइज मैन, वसीर कौन है? एक बुद्धिमान व्यक्ति। एंड हिज फादर फ्रेंड, उसके पिता के दोस्त हैं यहाँ पे ये वसीर। ही शोड द विल टू वसीर एंड सेड, उसने वसीयत को अंकल को दिखाया और कहा, माई फादर लव्ड मी वेरी मच, मेरे पिता मुझे बहुत ही प्यार करते थे। आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम, मैं उनके काफ़ी करीब था, नज़दीक था। देन वाई डिड ही लीव एवरीथिंग टू द सर्वेंट, फिर उन्होंने सब कुछ अपने सर्वेंट के लिए क्यों छोड़ा? सर्वेंट के लिए क्यों, सर्वेंट को क्यों दे दिया? बसीर लिसन टू हिम पेशेंटली एंड नोडेड, बसीर ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी और सिर हिलाया। अब्दुल एक्सप्रेस्ड हिज ग्रीफ, अपने दुख को जताया, व्यक्त किया। ग्रीफ मीन्स क्या होता है? दुख। एंड सेड दैट, और कहा कि नाउ ही वुड हैव टू वर्क फॉर हिज फादर सर्वेंट, अब उसे अपने पिता के नौकर के लिए काम करना होगा। वसीर टूक द व्हील फ्रॉम हिज हैंड्स, उसके हाथ से वसीर अंकल ने विल ले लिया, वसीयत ले लिया। हैड अ क्लोज लुक, और काफ़ी नज़दीक से देखा। एट ईट एंड रीड द केयरफुली, और ध्यानपूर्वक उसको पढ़ा। योर फादर लव्ड यू डियरली, तुम्हारे पिता सचमुच में तुम्हें बहुत प्यार करते थे। ही हैड थॉट वाइजली, उन्होंने बहुत बुद्धिमानी से सोचा। बिफोर मेकिंग हिज विल, वसीयत बनाने से पहले उन्होंने बहुत ही बारीकी से सोचा। रीड द लास्ट लाइन एंड यू विल come to know that he wanted you to be his heir, वसीर said, वसीर ने कहा कि तुम ये लास्ट लाइन पढ़ो।
रीड द लास्ट लाइन पढ़ो एंड यू विल कम टू नो, तब तुम जान पाओगे कि ही वांटेड यू टू बी हिज हेयर, तब तुम जान पाओगे कि वो चाहते थे कि तुम ही उनका वारिस बनो। ये हेयर मीन्स क्या होता है? वारिस। वारिस क्या? जो फादर हुए, फादर का बेटा उनका वारिस, बेटा का बेटा उसका वारिस, इस तरह से ये हेयर। वसीर शेड, वसीर ने ऐसा बताया अब्दुल को। और प्लीज़ इफ़ यू नीड दिस टाइप ऑफ वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। नाउ नेक्स्ट, अब्दुल रिप्लाइड, अब्दुल ने कहा आई हैव रीड द विल, मैंने ये वसीयत पढ़ लिया है। द लास्ट लाइन सेज, लास्ट लाइन यही कहती है कि आई कैन टेक वन थिंग फ्रॉम माई फादर्स प्रॉपर्टी, मैं अपने पिता की प्रॉपर्टी से मैं सिर्फ एक चीज़ ले सकता हूँ, एज पर द लॉ ऑफ लैंड, देश के कानून के अनुसार। सेड वसीर, वसीर ने कहा द मास्टर हैज़ फुल राइट ओवर द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ द सर्वेंट, सर्वेंट के प्रॉपर्टी के ऊपर मास्टर का, मालिक का पूरा अधिकार है। एज योर शेयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी यू कैन आस्क फॉर द सर्वेंट, उसकी संपत्ति में अपने हिस्से के रूप में आप नौकर से मांग सकते हैं। यू शैल देन इनहेरिट ऑल योर फादर्स प्रॉपर्टी, इस तरह से तब तुम्हें अपने पिता की सारी संपत्ति विरासत में मिलेगी। अब्दुल वाज ओवरवेल्ड एट हिज फादर्स विजडम, अपने पिता की बुद्धिमानी को देखकर वह अभिभूत रह गया। एंड हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, और उसने फिर राहत की सांस ली। आह, नाउ आई नो वाई माई फादर मेड दिस विल, अब मुझे समझ में आया कि इस तरह की वसीयत मेरे पिता ने क्यों बनवाई थी। ही गेव ऑल हिज प्रॉपर्टी टू द सर्वेंट, उन्होंने नौकर को सारी प्रॉपर्टी दी थी। सो दैट ही कुड नॉट वेस्ट द मनी, ताकि वह पैसों की बर्बादी न कर सके। एंड लुक्ड आफ्टर इट वेल, और इसकी अच्छे से देखभाल करे। माई फादर, मेरे पिता, आई एम श्योर वांटेड मी टू इनहेरिट हिज प्रॉपर्टी, वह मुझे ही अपने प्रॉपर्टी का मालिक बनाना चाहते थे। ऑफ कोर्स ही डिड, और उन्होंने किया। रिप्लाइड वसीर स्माइलिंगली, और मुस्कुराते हुए वसीर ने जवाब दिया। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।